स्वस्ति निन्द्रो विश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नान्त्राक्ष्यो अश्नेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णैर्विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यङ्गिष्ठुरस्तुष्वाशस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तं अदित्यवर्णं तं सः प्रस्ताव तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते नायि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, वाल्मीकि महारामायण का ये 35वां संवाद सर्ग चल रहा आज शुरू है। पिछले आपने सर्गों में जब श्री राम की वापसी हुई, बारात की वापसी हुई, दशरथ जी श्री राम चारों अपने कुमारों को लेकर के वापस चले तो रास्ते में उनका परशुराम से मुठभेड़ होती है। परशुराम से वो मिलना होता है और परशुराम और राम का संवाद होता है। परशुराम राम को बोलते हैं कि तूने वो धनुष तोड़ दिया और मैं दूसरा धनुष लेके आया हूँ और तुम इसके ऊपर तीर चढ़ाओ, तुम्हारे ताकत को देखता हूँ और अगर तुम उसके ऊपर तीर चढ़ा दे तो फिर मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध भी करता हूँ, कुश्ती करता हूँ। परशुराम जी बहुत गुस्से में थे। उनको देख करके दशरथ जी हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि महाराज आपका काम पूरा हो चुका था, हथियार आप डाल चुके थे, अब किस बात की का गुस्सा आप में है और मेरे इन बच्चों को आप अभयदान दो। तो उनकी बातों पर ध्यान न दे करके राम को फिर चैलेंज करते हैं और वो बोलते हैं कि हे शत्रुओं को जीतने वाले, इस धनुष पर बाण चढ़ाइए और तुमने इस पर अगर बाण चढ़ा दिया तो मैं तुमसे कुश्ती करूँगा। आगे सुनिए क्या होता है। परशुराम का पराभव। परशुराम जी के वचन सुनकर के श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ से के गौरव से पिता का आदर करके और बहुत ही मंद स्वर में बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, हे परशुराम जी, आपने जो कर्म किए हैं वे सब मैं सुन चुका हूँ। आपने अपने पिता के मारने वालों से जो बदला लिया है वो भी मैं जानता हूँ, परंतु आप जो यह समझते हैं कि हम वीर्यहीन हैं, हम में क्षात्र धर्म का अभाव है, यह ठीक नहीं है। आज आप मेरा पराक्रम देखिए। कि राम जी भी बोल उठते हैं वहाँ पर कि आप हमें कम मत समझिए, हमें कमज़ोर मत समझिए, अक्षात्र धर्म को हमारे को ये मत समझिए कि उसमें कमी है, ये ठीक नहीं है। आज आप हमारा पराक्रम देख ही लीजिए। ऐसा कहे और क्रोध होकर के पराक्रमी राम ने परशुराम के हाथ से धनुष और बाण खींच लिया। देखिए यहाँ पर राम भी कर देते हैं कि वो क्रोध हो चुके हो जाते हैं और परशुराम के हाथ से वो धनुष और बाण छीन लेते हैं। श्री राम ने उस पर चिल्ला चढ़ा करके और तीर को खींचकर क्रुद्ध हो परशुराम से कहा कि भार्गव, एक तो आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं। देखिए राम की यहाँ पर मान्यता कि एक ब्राह्मण होने के नाते आप मेरे पूज्य हैं। दूसरे, आप विश्वामित्र जी के संबंधी के कौन थे? वो महर्षि विश्वामित्र जी के बहन के पुत्र, लंबी रिश्तेदारी थी, विश्वामित्र जी की बहन थी, उनके पुत्र थे वो। और विश्वामित्र जी के साथ श्री राम अपना समय गुजार चुके थे। अतः इस बाण को आपके ऊपर छोड़कर मैं आपके प्राण तो लेना नहीं चाहता, किंतु इस बाण से या तो आपकी गति को अर्थात लंगड़ा करके चलने फिरने की शक्ति को अथवा बल और तप द्वारा प्राप्त आपकी कीर्ति को नष्ट करूँगा। आप जो चाहे वही किया जाए। अब राम तीर चढ़ा करके और परशुराम जी की तरफ करके बोलते हैं कि महाराज, आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, मैं आपको तो नहीं मारूंगा। दूसरा, आप विश्वामित्र जी के बहन के पौत्र हैं, उनके आप संबंधी हैं, इसलिए मैं आपको तो नहीं मारूंगा, तो मैं मार नहीं सकता आपको, ना प्राण लूँगा आपके। लेकिन
इस बाण से या तो आपकी गति को, मतलब आप चलने की जो गति आपकी उसको मैं कम कर दूंगा, लंगड़ा कर दूंगा आपको, मतलब टांग वगैरह में वो कर दूंगा। नहीं तो आपने जो बल और तप द्वारा जो आपकी कीर्ति है, जो आपने किया वो ली हुई तक बढ़ाई ली है, या आपकी जो प्रसिद्धि है उसको मैं नष्ट जरूर कर दूंगा। अब आप बताइए क्या किया जाए। जैसे पहले बोलते मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो क्या किया जाए? परशुराम जी को बोलते हैं। श्री राम के तेज के समक्ष जब परशुराम जी जड़ के समान वीर्यहीन हो गए, तब वे कमल नेत्र राम से धीरे धीरे कहने लगे। अब परशुराम जी का यहाँ पर जोर ठंडा होने लगा। हे राम, क्षत्रियों का वध करके जब मैंने यह भूमि काश्यप मुनि को दी थी, तब उन्होंने कहा था कि आज से तुम हमारी भूमि या राज्य में न बसना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि क्षत्रियों का वध कर दिया, और जो भूमि थी क्षत्रियों की परशुराम जी ने वो कर दिया कब्जा, और उसको दे करके किसको? काश्यप मुनि को दे दी, और वो महेंद्राचल पर्वत पर वो रहने के लिए चले गए। तब उन काश्यप मुनि ने कहा था कि आज से तुम हमारी भूमि राज्य में नहीं आना, दोबारा मत आना, परशुराम जी कहा था। अतः गुरु वचन का पालन करता हुआ मैं रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहता, इसलिए हे राघव, आप मेरे चलने फिरने की शक्ति को नष्ट न कीजिए। अब परशुराम जी घबरा गए कि राम जी मेरी टांगे काटेगा, चलने फिरने की शक्ति को खत्म करेगा, इसलिए वो क्या लगे कहने? प्रार्थना करने लग गए कि मैं पृथ्वी पर के लिए तो मना कर दिया, पृथ्वी में रहता नहीं। हे राम, हमने तप द्वारा जो कीर्ति और यश प्राप्त किया है उसको इस बाण से समाप्त कर दीजिए, कि मुझे चलने फिरने में तो तंग मत कीजिए, लेकिन मेरे को यश और कीर्ति जो मिली उसको आप जरूर खत्म कर दें। अब यहाँ पर एक पाठ टिप्पणी होती है इसके ऊपर मैं अपने स्वामी जगदीश्वरानंद जी इसकी एक सफाई देते हैं यहाँ पर। क्या कि परशुराम ने अपने तप और बल के द्वारा कहीं आकाश में कोई लोक संगीत नहीं किया था। भी आकाश में कोई उन्होंने कर दिया और पृथ्वी पर वो नहीं रहते थे, आकाश में रहते थे, ऐसा नहीं था। अपितु अपने तप और भुजबल से 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करके जो यश और कीर्ति प्राप्त की थी उसी को यहाँ लोक शब्द से कहा गया है। मतलब परशुराम ने जो क्षत्रियों को खत्म किया था ना, उसी से उसकी बातें फैली हुई थी कि परशुराम ने ऐसा कर दिया है। 21 बार क्षत्रियों को विध्वंस किया था, अपनी ताकत से किया था, तप से किया था। वो ऐसा नहीं था कि वो आकाश में रहते थे, वो पृथ्वी पर रहते ही नहीं थे। और ये सिर्फ लोक शब्द बने हुए हैं। राम ने उसे परास्त कर उसके सारे गर्व और गौरव को, यश और कीर्ति को धूल में मिला दिया। अब राम ने खत्म कर दिया उसके यश को और कीर्ति को, तप और बल को, सबको। क्यों? एक ही तीर के अंदर वो घबरा गए। क्या परशुराम का एक उदीयमान योद्धा से पराजित हो जाना उसके यश को बट्टा नहीं लगाता? मतलब कि जब परशुराम ने 21 बार पूरे क्षत्रियों को खत्म कर दिया, ऐसे बड़े बड़े क्षत्रियों को खत्म कर दिया अकेले ने, तो क्या वो राम जब उसको तीर उनके ऊपर चलाने लगे और कहा कि चैलेंज कर दिया कि या तो मैं तुम्हें लंगड़ा करूंगा या फिर तुम्हारी कीर्ति को ही नष्ट कर दूंगा, तब तुम बताओ क्या करूं मैं? तो उसकी बट्टा तो लगेगा कि इतना बड़ा बहादुर आज कैसे घबरा गया। इसलिए ये चीज़ हुआ। इसमें विशेष क्या है? अब यहाँ पर देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम की घटना का वर्णन उस समय किया है जब बारात वापिस अयोध्या जा रही थी। परशुराम का जो इसमें पदार्पण होता है ना, कब होता है? जो बारात वापिस आ रही थी, रास्ते मिलते हैं वो। लेकिन इसके विपरीत तुलसीदास जी ने इस घटना का वर्णन कहाँ किया? जब धनुष भंग हुआ उसके तुरंत पश्चात मिथिलापुरी में ही किया है कि जैसे धनुष टूटा और परशुराम जी आ गए। दूसरी बात, तुलसीदास जी के वर्णन में आता है कि लक्ष्मण जी बीच बीच में बोलते हैं, परशुराम को चिढ़ाते हैं और उन्हें क्रोध दिलाते हैं। यतिवर लक्ष्मण का ऐसा चित्रण आर्य मर्यादा और शील के सर्वथा विरुद्ध है कि लक्ष्मण इतने मर्यादित व्यक्ति थे कि वो श्री राम के सामने बोलते थे। जब श्री राम बोलते थे तो लक्ष्मण तो बोलते ही नहीं थे, लेकिन तुलसीदास की रामायण में उसको बोलते हुए दिखा दिया, बीच बीच में चिढ़ा रहे हैं वो परशुराम को, जो कि गलत है, ऐसा नहीं था।
इसलिए तुलसीदास जी है ना, लक्ष्मण जी का वर्णन नहीं कर रहे थे, वो वर्णन कर रहे थे ठाकुरों का, कि ठाकुर बोलते हैं आते नहीं हैं। महर्षि वाल्मीकि के वर्णन में श्री लक्ष्मण मौन हैं, और यह शालीनता और एवं शिष्टता है कि यहाँ पर लक्ष्मण नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल राम और परशुराम की बात चल रही है, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं बोल रहे हैं। निवेदन किया था दशरथ ने किया था, सिर्फ भी बच्चों को बख्श दे, डरे हुए थे वो, लेकिन उनको पता नहीं था राम की ताकत क्या है, परशुराम को पता था। इस प्रकार चाहे हम प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें अथवा आर्य आचार विचार और मर्यादा दृष्टि से, आदि कवि वाल्मीकि ने जो लिखा वो सही है। तुलसीदास रामायण में या आगे किसी भी रामायण में जो प्रक्षेपित है, बिल्कुल वो सारी बातें सही वैदिक या सही लोकाचार से काफ़ी हद नहीं हैं बातें। वाल्मीकि ऋषि जी की ही रामायण जो है ये एक प्रमाणिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, जब वो बोलते हैं कि आप मेरे चलने फिरने की शक्ति को नष्ट मत कीजिए, निवेदन करता है परशुराम श्री राम को, तो बोलते हैं कि हे राम, हमने तप द्वारा जो कीर्ति और यश प्राप्त किया था उसको आप बाण से समाप्त कर दीजिए, जल्दी कीजिए, इस कार्य विलंब ना हो। जब प्रतापी परशुराम ने श्री राम से ऐसा कहा, तब श्री राम ने उस उत्तम बाण को छोड़ दिया, उस उत्तम बाण को छोड़ दिया आकाश के अंदर। परशुराम तप से अर्जित अपने यश और कीर्ति को राम द्वारा विनष्ट देखकर उनकी प्रदक्षिणा कर अपने स्थान को चले गए। यहाँ पर परशुराम श्री राम जी से हार चुके थे, हार मान ली थी उन्होंने, और उनका घमंड टूट चुका था कि जो बोलते हैं कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था, वहाँ पर हो सकता है किया होगा, लेकिन यहाँ पर परशुराम श्री रामचंद्र जी से हार चुके थे। यहाँ पर इनका युद्ध खत्म हो जाता है और परशुराम जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, उनकी यश और कीर्ति जो है वो खत्म हो चुकी होती है। आगे 36वां आता है अयोध्या आगमन। अयोध्या आ जाते हैं, बारात वापस आ जाती है और भद्र और शत्रुघ्न वहाँ से अपने ननिहाल में चले जाते हैं। तो क्या होता, चलिए। परशुराम के चले जाने पर श्री राम वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम कर और अपने पिताजी को विकल देखकर बोले कि पिताजी जो दशरथ थे वो मतलब दुखी हो चुके थे, वो डरे हुए थे। इसलिए श्री राम ने क्या बोला सुनिए कि परशुराम जी गए, अब आप अपने चतुरंगिनी सेना को अयोध्या चलने की आज्ञा दीजिए। पिताजी कि परशुराम तो चला गया, अब आप सेना के लिए हुक्म दीजिए और वो अयोध्या को चलें। राम का यह कथन सुन महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को बाहुओं से आलिंगन कर उसका माथा सौंपा। दशरथ जी इतने खुश हुए कि उन्होंने श्री राम को का बाहुओं में आलिंगन कर लिया और उनका माथा चूम लिया। परशुराम जी का जाना सुन करके दशरथ अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने अपने और अपने पुत्र का पुनर्जन्म माना, क्योंकि परशुराम अनाड़ी व्यक्ति बताते थे, ताकत के घमंड में थे, तो दशरथ बोलते कहीं अनर्थ ना हो जाए, इसलिए वो डरे हुए थे। लेकिन श्री राम की ताकत का परशुराम को पता लग गया था, इसलिए वो जनक जी का दशरथ जी का डर खत्म हुआ और उन्होंने अपना भी और अपने पुत्रों का भी पुनर्जन्म माना कि दोबारा किस्म से पैदा हुए हैं। महाराज ने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया और शीघ्र ही ध्वजा और पताकों से सुशोभित और बाजों की ध्वनि से निनादित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। अयोध्या की सड़कें जल से सिक्त थी, जल छिड़का हुआ था सब जगह, उन पर पुष्प बिखरे हुए थे। स्वागत में महाराज के आगमन से प्रसन्न मुख नगर निवासी अनेक प्रकार के आशीर्वादात्मक वचन बोल रहे थे। ऐसी अलंकृत और नागरिक जनों से पूर्ण अयोध्या में महाराज दशरथ ने प्रवेश किया। पूर्ववासी ब्राह्मणों ने नगर से आगे बढ़ उनका हार्दिक स्वागत किया। जब नगर से बाहर आ गए उनका स्वागत किया सभी नगरवासियों ने, अयोध्यावासियों ने। महायशस्वी एवं श्रीमान महाराज दशरथ अपने पुत्रों सहित अपने हिमालय के समान श्वेत राजभवन में प्रविष्ट हुए। राजभवन बहुत बड़ा था, हिमालय के समान बहुत बड़ा था, उसमें वो प्रवेश किया महाराज दशरथ अपने पुत्रों सहित। उधर कौशल्या, सुमित्रा और कैकई तथा अन्य राज परिवार की स्त्रियां वधुओं को उतारने में जुटी, क्योंकि बहू वही साथ में थी, तो
तो उनको जो उनकी सास थी कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा और अन्य जो परिवार की स्त्रियां थी सभी वो उन सीता, उर्मिला, मांडवी और कीर्ति को उतारने के लिए गई। राजपत्नियां महाभागा सीता, यशस्विनी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों पुत्रियों को महलों में लिवा ले गई। तदनंतर चारों राजपुत्रियां अभिवादन करने योग्यों का अभिवादन करके अपने पतियों के साथ एकांत में रमन करने लगी। विवाहित, अस्त्र विद्या में निपुण, धन से युक्त और मित्रों सहित चारों राजकुमार पिता की सेवा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। यहाँ पर शादियाँ हो चुकी थी, घर आ चुके थे, सब अपने जो अभिवादन सत्कार सब हो चुका था और वो पतियों के साथ अपना रहने लग गई थी। विवाहित, शस्त्र विद्या में निपुण थे, धन से भरपूर थे, मित्रों सहित चारों राजकुमार भी अपने पिता की सेवा करते हुए सुख से रहने लगे थे। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा दशरथ कैकेयी पुत्र भरत से कहने लगे कि हे पुत्र कैकेयी, राज का पुत्र तुम्हारा मामा युधाजित तुम्हें लेने आया हुआ है। कैकेयी पुत्र भरत राम महाराज दशरथ के ये वचन सुन करके शत्रुघ्न सहित जाने की तैयारी करने लगे। जब दशरथ ने कहा कि भरत तुम्हारे मामा तुम्हें लेने आए हुए हैं, कैकेयी राज ने तुम्हें बुलाया है तो तुम जाने की तैयारी करो, तो भरत भी ये वचन सुन करके शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर जाने की तैयारी करने लगे। और मामा के उसके बाद नरश्रेष्ठ वीरवर भरत अपने पिता दयालु भाई राम और कौशल्या आदि माताओं से आज्ञा लेकर के शत्रुघ्न के साथ वो अपने मामा के घर चले जाते हैं। भरत जी के जाने के बाद राम और लक्ष्मण अपने देवतुल्य पिता की सेवा करने लगे कि भरत और शत्रुघ्न तो चले गए, राम और लक्ष्मण पिताजी की सेवा करने में जुट गए। और धर्मात्मा राम पिताजी की आज्ञा के अनुसार पूर्ववासियों के लिए प्रिय और हितकर राज्य कार्य करने लगे। राजकार्य में हाथ बटाने लगे और वो अच्छे काम करने लगे जो कि पूर्ववासियों के लिए, अध्यवासियों के लिए, पूरी जनता के लिए प्रिय थे और हित करने वाले थे। वे नियम पूर्वक माताओं की सेवा आदि मातृ कार्य और गुरुओं के गुरु कार्य समय समय पर देखने भालने लगे। राम ने काम संभाल लिया। मतलब श्री राम के ऐसे शील, स्वभाव और व्यवहार से महाराज दशरथ, ब्राह्मण, व्यापारी वर्ग और सभी राष्ट्रवादी संतुष्ट थे। श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत ऋतु 12 वर्ष तक विहार किया। अब यहाँ देखिए क्या होता है, 12 साल तक वो रहे, लेकिन कैसे रहे आगे वृत्तांत आएगा। यहाँ पर हमारा बालकांड का समापन होता है। बालकांड के यहाँ 36 सर्ग थे। यहाँ पर राम के, लक्ष्मण की, भरत और शत्रुघ्न की शादियाँ तो हो जाती हैं, वो खुशी से रहते हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर चले जाते हैं कैकेयी के पास, और राम और लक्ष्मण पिता की, माता की और प्रजा की सेवा करते हैं, राज कार्यों में हाथ बटाते हैं। यहाँ पर बालकांड यहाँ पर समापन होता है। अगला हमारा शुरू होगा अयोध्या कांड, जो कि आगे शुरू होगा राम की जो जवानी का जीवन का वृत्तांत महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।